नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। समाजवादी राजनीति का भटकाव। समाजवादी राजनीति का मकसद पिछड़े और दलित वर्ग में विभाजन खत्म कर उन्हें फिर अपना वोट बैंक बनाना है। समाजवादी पार्टी जिस तरह श्री रामचरितमानस और गोस्वामी तुलसीदास पर सवाल उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के बचाव में उतरी है, उससे राम मंदिर आंदोलन के दौरान पार्टी के कदमों की याद ताजा हो रही है। तब मुलायम सिंह यादव ने बतौर मुख्यमंत्री कहा था कि बाबरी ढांचे के पास परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और अब उसके यानी उनके उत्तराधिकारी अखिलेश यादव एक तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को सह दे रहे हैं। यह सह इतनी है कि मौर्य का विरोध करने वाली दो महिला नेताओं रोली मिश्रा और ऋचा सिंह को पार्टी से निकालने में देर नहीं लगाई। दिलचस्प तो यह है कि जातीय बुनियाद पर केंद्रित राजनीति के लिए विख्यात उत्तर प्रदेश में वे उस ब्राह्मण और राजपूत समुदाय की तेज तर्रार नेत्रियां हैं जिन्हें पारंपरिक तौर पर आज भाजपा का वोट बैंक माना जाता है। दोनों का दोष सिर्फ इतना है कि समाजवादी राजनीति में रहते हुए भी उन्होंने रामचरितमानस और तुलसीदास के विरुद्ध अनर्गल प्रलाप कर का खुलकर विरोध किया। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार की समाजवादी राजनीति भी अब तक कोई ऐसा निष्कासन नहीं हुआ है, लेकिन राजनीति की आंच पर रामचरितमानस के चरित्र हनन की शुरुआत बिहार से ही हुई। दिलचस्प यह है कि राज्य के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर सवाल उठाया, लेकिन राजद नेता चंद्रशेखर का अभी तक राजनीतिक रूप से बाल भी बांका नहीं हुआ है। चाहे मौर्य हो या चंद्रशेखर, उन्हें उनके राजनीतिक नेतृत्व की ओर से लगातार सह मिल रही है। उन्हें रोकने की कोशिश नहीं हो रही है। कुछ महीने पहले बिहार में हुए विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के दौरान राजद नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव स्वर्ण वोटरों को रिझाने की कोशिश करते नजर आए थे। तब ऐसा लगा था कि राजद अपने पारंपरिक वोट बैंक यानी पिछड़ा यादव और मुस्लिम के बाहर भी अपना आधार बढ़ाने की कोशिश में है। उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी ब्राह्मणों को लेकर जिस तरह राजनीतिक सहानुभूति दिखाने की कोशिश विपक्षी खेमे से हुई थी, तब भी माना गया था कि समाजवादी राजनीति अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ ही स्वर्ण समाज को भी आकर्षित करने की दिशा में काम कर रही है। हालांकि स्वर्ण तबका पूरी तरह भाजपा के साथ नजर आया, कुछ ऐसा ही बिहार में भी दिख रहा है। ऐसे में अब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर क्या वजह है कि पिछड़े वर्ग में आधार रखने वाली समाजवादी राजनीतिक रामचरितमानस पर हमले को अपने लिए राजनीतिक हथियार बना रही है। 3 दशक पहले राम मंदिर आंदोलन की विरोध की वजह से थोक मुस्लिम वोट बैंक को साधना था। इसमें लालू और मुलायम दोनों कामयाब रहे। तब से उनका जो मुस्लिम वोट बैंक बना है वह अब तक उनके साथ ही खड़ा है। हाँ, तब उनके साथ पिछड़े वर्ग के लोग भी थे, जिससे उनके लिए सत्ता की सीढ़ी आसान रही। लेकिन अब पिछड़े वर्ग में विभाजन हो गया है। अति पिछड़ी जातियां अब समाजवादी धारा के साथ खड़ी नहीं है। इसकी शुरुआत बिहार में नीतीश कुमार ने अपने पहले कार्यकाल में ही की, जब उन्होंने दलित और पिछड़ी जातियों में अति दलित और अति पिछड़ा नाम से राजनीतिक विभाजन किया। भारत की जो जातीय संरचना है, उसमें एक वर्ग की जाति का जरूरी नहीं कि उसी वर्ग की दूसरी जाति के सद्भाव का रिश्ता हो। यही वजह है कि पिछड़े और दलित वर्ग में विभाजन हो गया। इसके साथ ही अति दलित और अति पिछड़ी जातियां भाजपा के खेमे में आती गई। समाजवादी राजनीति की ओर से रामचरितमानस को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं
वे दरअसल सोची समझी रणनीति के तहत उठाए जा रहे हैं। उनका मकसद है मानस और तुलसी को दलित और पिछड़ा विरोधी सिद्ध करना। इसके जरिए समाजवादी राजनीति में मौजूद पुरोधाओं को लगता है कि सनातन परंपरा में सबसे ज्यादा श्रद्धा स्वर्ण समाज की है। अगर रामचरितमानस और तुलसी पर सवाल उठेगा तो स्वर्ण तबके से प्रतिक्रिया उठेगी। यह प्रतिक्रिया जितनी तीव्र होगी, पिछड़े और दलित समाज को एक करने में ज्यादा आसानी होगी। इसके जरिए पिछड़ा और दलित विभाजन खत्म होगा। अगर ऐसा हुआ तो दलित और पिछड़ा वर्ग एक बार फिर उनका वोट बैंक बन जाएगा। इस तरह रामचरितमानस पर उठते सवालों के राजनीतिक संदर्भ का एक छोर आगामी लोकसभा चुनाव तक जाता है। चूंकि लोकसभा चुनाव में अब करीब 1.25 साल का ही समय शेष है, लिहाजा ऐसी तैयारियां तेज होगी। इस मामले पर हंगामा भी होगा। इस मसले पर हंगामा होना स्वाभाविक भी है। और हैरत की बात तो यह है कि जो समाजवादी राजनीति पहले सियासत में धर्म के इस्तेमाल की आलोचना करती थी, अब वही धर्म को ही अपना आधार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जबकि अंतर इतना है कि जिन पर धर्म के इस्तेमाल का आरोप लगाते थे, वे कम से कम हिंदुत्व का अपने लिए सकारात्मक अंदाज में प्रयोग करते थे, जबकि अतीत के आलोचक अब लाछन के तौर पर धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पूरे खेल में समाजवादी राजनीति यह नहीं समझ रही है कि जिस वर्ग को नकारात्मकता के आधार पर वह अपना आधार बनाने का सोच रही है, उस वर्ग में भी धार्मिकता अतीत की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ी हुई महसूस की जा रही है। महाशिवरात्रि, दशहरा, दिवाली पर होने वाली पूजा, मंदिरों में जुटने वाली भीड़ को देखिए। स्वर्ण समाज से ज्यादा दलित और पिछड़े वर्ग के लोग अब जुड़ रहे हैं। धर्म को वितांडवादी बताकर राजनीति करने वाली ताकतों को इस नजरिए से भी अपनी भावी वोट बैंक को देखना चाहिए। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय इसकी गवाही नहीं देते। मैं समय समय पर ऐसे समाचार आप लोगों के बीच में लेके आऊंगा। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।